हमारे साथ एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम हैं। एसआईआर को लेकर के आज पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। मानसून सत्र का पहला दिन है। एसआईआर को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन का 25 दिन के अंदर में एसआईआर कराना ये तुगलकी फरमान है और जिस किस्म के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो लगता है एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी करा रहे हों। बिहार में लोगों का जन्म मरण का जो रजिस्ट्रेशन है, जिसे हम सिविल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। वो 16% जब था, नेशनल रेट 62% था और बिहार में बोर्ड सर्टिफिकेट होल्डर सिर्फ 14% है। सिर्फ 2% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। बाकी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके 90% लोगों के पास इस तरह के कागजात नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। बिहार के उत्तरी बिहार में जिन लोगों के घर बाढ़ में कट गए हैं, वो बेचारे गरीबों के पास कोई कागजात नहीं है। जिनके घर जल गए हैं उनके पास कोई कागजात नहीं है। सरलता के साथ एक कागज उनका बन सकता था, वो उनका पारिवारिक सूची और उनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आवास प्रमाण पत्र था। लेकिन बिहार सरकार ने अपने जालिमाना कानून के तहत कहीं न कहीं से अंचलाधिकारी को रोक रखा है। ये बिहार की जनता को परेशान करने का नीतीश कुमार और बीजेपी की जी अभी आपके किशनगंज गया था मैं, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड पर डॉक्यूमेंट जो है वो भरा जा रहा है। कोई इन लोगों ने पहले कह दिया, आप मांग रहे हैं। कल से जब ऑनलाइन करा रहे हैं, पहले तमाम तर डीएम ने ये कहा, हमसे खुद कहा वहाँ के जिला पदाधिकारियों ने कि साहब लोगों के जो कागजात नहीं भी हैं तो अपने पिता 2003 के हवाले से भर दें। और चूंकि यहाँ पर ड्राफ्ट रोल तैयार हो रहा है ताकि उसका नाम शामिल हो जाए। और कल से ये पता चल रहा है कि तमाम तर बीएलओ को कहा गया है कि उनके जरूरी सर्टिफिकेट लो। ये दोहरी जबान बोल रहे हैं सरकार के पदाधिकारी। आपको लगता है कि किशनगंज या जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वहाँ पर रहते हैं? मैं किशनगंज ही नहीं, पूरे देश में मोदी की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक घृणित वातावरण तैयार किया है। दाढ़ी, टोपी और अजान से इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि सीमांचल में मुसलमानों की अधिक आबादी है। लेकिन इन नादानों को यह बात का पता नहीं है कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। मुझे फख्र है अपने बाप दादा पर, करवट बदलते तो ये बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते, लेकिन उसने कहा नहीं, मरूंगा जीऊंगा, मैं हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की इस फिजा में बाकी रहूंगा। रहते वहाँ पर। मेरी बात सुन लीजिए, और ये अगर उधर चले जाते तो भारत का भी दो टुकड़ा हो जाता। भारत को अखंड हमने बनाया। अगर हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ होम के लोग बताएं, ये चूड़ियां पहन के बैठे हैं, इनके बीएसएफ के नौजवान क्या कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है इनकी? ये खामखा उन्माद फैला रहे हैं। जहां लोकसभा में बयान दिया है कि वहां नहीं मिल पाया है बांग्लादेशी, क्या कर रहे हैं? 2014 से सरकार है इनकी, कहाँ क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ उन्माद फैला रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाकर कहीं न कहीं से सांप्रदायिकता की जहर घोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या महागठबंधन में शामिल होंगे आप लोग चुनाव लड़ने? अरे भाई, महागठबंधन में हमने फराख दिली के साथ, उदारता के साथ मैंने कहा था सेकुलर वोटों को बंटने मत दो, आओ मिलकर लड़ो। लेकिन उन लोगों को ये है कि मुसलमानों की कोई पार्टी उनके साथ नहीं जा सकती। मुसलमानों का वोट प्यारा है उनको। अकेले कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम लड़ेंगे अच्छे खासे। हम अकेले ही नहीं लड़ेंगे बल्कि तीसरा गठबंधन हम बनाएंगे। थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है। देखिए अभी हमारे साथ अख्तरुल इमाम थे। चुनाव लड़ने को लेकर इन्होंने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।